हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जो कि है हिंदी से अल्प प्राण और महाप्राण के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अल्प प्राण सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो अल्प प्राण क्या है कि इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है और हा जैसी ध्वनि सुनाई नहीं देती है उन्हें कहते हैं हम अल्प प्राण। जैसे कि इसका उदाहरण क्या क्या हो गया, का, गा, बा, पा। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो हा की ध्वनि जो है वो नहीं आ रही है, तो इन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। अब देखते हैं तो सबसे पहले कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो ये मैंने चार्ट बना रखा है राइट साइड में, तो इस चार्ट को देख लेते हैं एक बार। तो ये चार्ट है। तो अब ये पहला वर्ग, ये अलग अलग वर्ग है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। तो मैंने उनको लाल लाल कर रखा है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखेंगे आप का, खा, गा, गा, अंगा। तो इसमें का है, गा है और अंगा क्या है, हमारा अल्प प्राण हो गया। वैसे ही चा, छा, जा, जा, यहाँ, तो उसमें चा, झा और यहाँ जो हो गए, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा मैंने उनको रेड रेड कर रखा है। तो ये हमारे अल्प प्राण हो गए। अब इसके अलावा जितने भी अंतःष्टीय व्यंजन होते हैं वो भी अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी अंतःष्टीय व्यंजन भी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो या, रा, लावा ये क्या होते हैं, हमारे अंतःष्टीय व्यंजन। तो पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, लावा ये हमारे हो गए अंतःष्टीय व्यंजन, ठीक है। अब इसके अलावा सभी स्वर, अब कौन कौन से, आ ई उ री ए ऐ ओ औ भी अल्प प्राण होते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सभी अंतःष्टीय व्यंजन यारा अलावा और सभी स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है महाप्राण। तो महाप्राण में क्या क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है और हा जैसी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है वो कहलाते हैं हमारे महाप्राण। अल्प प्राण में लास्ट में मतलब हा जैसी ध्वनि नहीं सुनाई देती थी, महाप्राण में हा जैसी ध्वनि सुनाई देती है। तो उदाहरण क्या होगा, खा, घा, भा, फा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे लास्ट में हा करके ध्वनि आ रही है, का में नहीं आ रही थी, का में तो का में नहीं आ रही का, लेकिन खा। तो इस हिसाब से क्या है कि जिनके पीछे हा की ध्वनि आती है और अधिक वायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब ये मैंने चार्ट बना रखा है। अब ये है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये वर्ग है इनका दूसरा और चौथा, तो मैंने उनको पर्पल कलर से कर रखा है। ये देखिए दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, खा, घा, छा, झा, ठा, ढा। तो प्रत्येक वर्ग का देखेंगे तो दूसरा चौथा। तो अल्प प्राण था पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण है दूसरा और चौथा। तो और अब इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी है। अब इसके अलावा सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा, शा, शा और हा, यानी कि तीनों प्रकार के शा और हा। तो महाप्राण कौन कौन से हो गए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा। तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या क्या बताया मैंने। अल्प प्राण में था पहला, तीसरा, पांचवा सभी अंतःष्टीय व्यंजन और सभी स्वर, और महाप्राण में है हमारा दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन। अब एक छोटा सा एमसीक्यू है, 10-12 क्वेश्चन हो गया आई थिंक, ज़्यादा नहीं है, और चार्ट मैंने बगल में भी रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है अधिक, बहुत अधिक, कम या शून्य। तो अल्प प्राण में कितनी होती है, कम होती है। अगला है कि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में किसकी ध्वनि सुनाई देती है। ऑप्शन है स्वर की, हा की, आ की या विसर्ग की। तो अभी हमने पढ़ा कि हा की ध्वनि सुनाई देती है। अगला है कि प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, केवल पहला या केवल तीसरा। अभी हमने पढ़ा था पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। फिर झा वर्ण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, अल्प प्राण, अघोष, सघोष या महाप्राण।
इसका जो राइट आंसर है वो है महाप्राण। अगला क्वेश्चन है कि सभी ऊष्मव्यंजन शा 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 हा किस श्रेणी में आते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, घोष या अघोष? तो अभी मैंने बताया था कि वो किस में आते हैं, वो महाप्राण में आते हैं। अगला होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर जो है वो महाप्राण का है? तो पहला है का और गा, दूसरा है चा और जा, तीसरा है फा और भा, चौथा है या और वा। तो अभी अभी हमने देखा था जिसके हा की ध्वनि निकलती है, यानी कि फा और भा, ये क्या होंगे? महाप्राण होंगे। अगला है कि महाप्राण वर्णों का सही क्रम कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा है पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दूसरा और चौथा। अगला है कि सभी स्वर प्राय किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो मैंने बताया था अभी कि सभी स्वर हमारे किस में आते हैं, वो अल्पप्राण में आते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा वर्ण अल्पप्राण नहीं है? तो टा, दा, धा और मा। तो अभी चार्ट में भी दिख जाएगा सीधा सीधा कि चार्ट में भी दिख रहा है कि अल्पप्राण थे पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण थे दूसरा और चौथा। तो ये कह रहा है कि अल्पप्राण कौन सा नहीं है? तो दूसरा और जो चौथा होगा वही नहीं होगा। तो खा और घा नहीं है, छा और जा भी नहीं, झा भी नहीं है, ठा ढा भी नहीं है, था और धा। तो अभी धा आ रहा है यहाँ पे, तो ये अल्पप्राण नहीं है, ये क्या है? महाप्राण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? धा ही होगा। फिर एक कि फा जो है अतिरिक्त वर्ण को किस श्रेणी में रखा जाता है? महाप्राण, अल्पप्राण, घोष या अघोष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाप्राण में रखा जाता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो अल्पप्राण और महाप्राण के ऊपर। बहुत ही सिंपल रखा मैंने, मतलब इससे सिंपल मतलब क्या ही हो सकता है, वो सिंपल है ही चीज़। और चार्ट भी मैंने इसलिए बना दिया था, कलर से भी मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया है। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा रेड कलर और महाप्राण पर्पल कलर। तो बहुत ही सिंपल था। ये भी बता दिया है कि उसके अलावा कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे किसी में अंत्येष्टि व्यंजन आ रहा है, किसी में स्वर आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। तो अगर मतलब तो यह है सिंपल सा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।